हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित जोशी और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। यूनिट 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं जो कि है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो एक्चुअल में अगर इसको हमको समझना है तो देखिए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो एक्शन है, वो कॉज है, और उसकी वजह से रिएक्शन क्या हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सो वन बाय हम दोनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग। सो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, राइज़ कर रहा है। अब ये एवरेज टेम्परेचर राइज़ क्यों कर रहा है, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कुछ रेडिएशंस आ रही है, यहाँ पे हीट वेव्स आ रही है। अब क्या हो रहा है, इन जनरल क्या होता है, जब आपका मान लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा, कुछ सर्टेन अमाउंट ये ऑब्जर्व करेगा और बाकी क्या करेगा, रेडिएशन को रिलीज़ कर देगी अर्थ। तो वापस ये क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। अभी यहाँ ओजोन का कोई रोल नहीं है, हम डायरेक्ट अर्थ सरफेस की ही बात कर रहे हैं, राइट। अब क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये हमारा अर्थ है, फिर से बनाता हूँ, ये हमारा अर्थ है और ये मान लीजिए सन है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट आपको पता है अर्थ के ऊपर ये जो एरिया है इसको क्या है, एनवायरनमेंट है। तो यहाँ मान लीजिए कुछ सर्टेन गैसेस है, वो गैसेस प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगी, ये जो रेज आई ये आ जाएगी और जब ये रिफ्लेक्ट होना चाहेगी तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगी, उसको इंट्रैप कर लेगी, उसको पकड़ के रख लेगी। तो अब क्या है, हीट जो है जितनी वापस रिलीज़ होनी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उतनी रिलीज़ वापस नहीं हो पा रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। रीज़न क्या है कि कुछ गैसेस जो है वो उस हीट को रिलीज़ नहीं होने दे रही। ये जो पूरा मैकेनिज़्म है यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। और हम इसको समझते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ से जो है वो हीट वेव्स आई और अर्थ के ऊपर क्या हो गया, ये इसने पकड़ के रख लिया। अर्थ में क्या हो गया, इस ये हीट को कुछ पोर्शन को पकड़ के रख लिया और बाकी को रिलीज़ कर दिया। लेकिन अगर इसके सराउंडिंग में, इस जगह पे जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, यहाँ पे अगर सर्टेन गैसेस हैं तो वो गैसेस क्या करेगी, इस हीट को पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होने देगी और उसको क्या करेगी, यहाँ पे एंट्रैप कर लेगी, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, जब आप ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जब आपका हीट एंट्रैप्ड हो गया, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा, तो आपका टेम्परेचर जो क्या है वो राइज़ होने लगेगा। तो जो ये एवरेज राइज है टेम्परेचर के अंदर, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये कोई सडन फिनोमेना नहीं है कि विद इन वन डे हमारा टेम्परेचर राइज हो गया। ये ओवर द ईयर, ओवर द डिकेड्स, ओवर द सेंचुरी फिनोमेना है कि हर 10 साल में हमारा, जैसे आपको पता है 1.4 डिग्री सेल्सियस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहे हैं। अब सेकंड बात ये आती है कि चलो ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हो गया, हम बार बार बोल रहे हैं कि सर्टेन गैसेस की वजह से है। अब ये सर्टेन गैसेस क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बिगेस्ट गैस जो है वो है हमारी CO2। सो फर्स्ट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, देन हमारा सेकंड पे आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, NO या N2 जिसको हम बोल सकते हैं। देन हमारा मीथेन CH4, देन हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन हमारा ओजोन O3। तो ये 5 जो हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस के लिए। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये करती क्या है, ये वापस जो हीट वेव जाती है उसको ये क्या करती है, इंट्रैप कर लेती है, उसको होल्ड कर लेती है। तो क्या होता है, हमारी पूरी तरह से हीट वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती ये गैसेस। अब आपको पता है इनके अलावा भी कुछ गैसेस हैं, जैसे SO है, SOx ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, वो भी कंट्रीब्यूट करता है लेकिन वो बहुत ही कम है। अब इनका हम परसेंटेज वाइज देखें तो मेनली ग्रीन हाउस के अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 54% कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस के लिए। देन उसके बाद आता है आपका CFC, देन मीथेन, देन ओजोन, देन नाइट्रस ऑक्साइड। सो ये 5 जो गैसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं ये कहाँ से जनरेट हो रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे आगे, पहले आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को अच्छे से समझ लीजिए।
तो अब ग्रीन हाउस गैसेस की जैसे हमने बात की, सबसे पहले हमारा CO है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, लगभग 50 से 55% के बीच में। अब ये कहाँ से जनरेट होता है, ये हमको पता ही है कि वेजिटेशन हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमको ऑक्सीजन देते हैं पौधे। अब ऑक्सीजन देते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल भी करते हैं। तो अब वेजिटेशन कम होगा तो ऑब्वियसली CO2 का परसेंटेज बढ़ने लगेगा। इसी तरह से फॉसिल फ्यूल या ऑयल को हम जब बर्न करते हैं, पेट्रोल डीजल, तो उससे भी हमको क्या होता है, CO2 जनरेट होता है। CFC की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कहाँ से जनरेट होता है कि जहाँ भी कूलेंट की बात आएगी, कूल करने की बात आएगी, वहाँ पे CFC का मान लीजिए रोल है। जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एरोसॉल्स हो गए, आपके व्हीकल्स के अंदर जो कूलेंट्स यूज़ होते हैं वो हो गया। फिर मीथेन, ये बायोगैस है। मीथेन का आपने सुना होगा, बायोगैस CH4 से हम इसको डिनोट करते हैं। 16% के अराउंड इसका कंट्रीब्यूशन है। मीथेन कहाँ से जनरेट होता है, एनिमल वेस्ट से। आपको पता है काऊ डंक वगैरह को हम जब स्टोर कर लेते हैं तो मीथेन जनरेट करता है। मीथेन हमारे लिए बहुत जगह फ़ायदेमंद भी है, बट यहाँ पे क्या है, ये बहुत नुकसानदायक है। लैंडफिल वगैरह जैसे हम बनाते हैं तो वहाँ पे मीथेन जनरेट होता है, राइट। फिर O3, इसकी भी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से जनरेट हो रहा है। जब आपका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये क्या करता है, O3 को बनाता है, राइट। ये बात भी हम कर चुके हैं। फिर NO या N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका कंट्रीब्यूशन 6% के अराउंड है। ये कहाँ से जनरेट होता है, हम जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, खाद वगैरह यूज़ करते हैं, उससे होता है। फिर कोल और ऑयल से भी ये होता है, यानी व्हीकल एग्जॉस्ट से भी NO आपका रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और उनके सोर्स मैंने आपको बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। एक बार मैं वापस आपके पास प्रीवियस स्लाइड्स में आता हूँ। फर्स्ट जो स्लाइड है हमारी, उसमें आपको एक डायग्राम दिखाया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए ये डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह का आपने बहुत जगह हाउसेस देखे होंगे कि एक ग्रीन कलर से कवर करके एक हट टाइप, एक झोपड़ी बनाया हुआ है और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर पौधे या फिर कोई प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को ही यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मैंने आपको क्या समझाया कि कुछ पर्टिकुलर गैसेस की वजह से आपका क्या होगा, पर्टिकुलर गैसेस की वजह से क्या होगा, आपका एवरेज टेम्परेचर राइज होगा। तो वो फिनोमेना, ये फिनोमेना थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, ग्रीन कलर से कवर कर दिया है और इससे क्या, सन की रेडिएशंस अंदर आ रही है। अब इसके अंदर कुछ सर्टेन ऐसी गैसेस हैं जो क्या होगी, वो जो गैसेस हैं वो हीट को रिलीज़ नहीं होने देगी, और इस घर के अंदर जो हीट रिलीज़ नहीं होगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। जब ये टेम्परेचर इसके अंदर बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्लांट्स और ये जो ग्रो हो रहे हैं इनका जो रेट है वो एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट ये वाला नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो मैंने प्रीवियसली समझाया वही है। अब हम इसकी वजह से देखें क्या हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ग्लोबली जो हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। यानी एवरेज टेम्परेचर जो राइज हो रहा है वही हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। राइज हो क्यों रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ये होगा तो इसकी वजह से होना क्या है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। अब इसके क्या इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के, वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो पोलर रीजन्स हैं उसके अंदर क्या होगा, आइस जो है वो मेल्ट करेगा। अब जब आइस वहाँ पे मेल्ट करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, हम थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं। फिर ड्रॉट्स वगैरह, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जिस एरिया में ऑलरेडी पानी की कमी है वहाँ पे क्या होगा, लू चलेगी, हीट वेव्स जिसे हम कहते हैं, या सूखा पड़ेगा, ड्रॉट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर वार्मर, आपका जो एवरेज पानी होगा वो आपका गर्म होगा, तो जब पानी गर्म हो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, फिशेस को भी प्रॉब्लम होगी, और मोर हरिकेन्स आएंगे, तूफान जो है वो ज़्यादा आएंगे। आपने देखा होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आपने देखा होगा छोटे हरिकेन, साइक्लोन जिसे हम कह सकते हैं, वो आते हैं, ठीक है। और डिजीज़ भी स्प्रेड होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी आपकी, डिजीज़ उतनी आपकी बढ़ेगी। तो पोलर रीजन्स की बात करें तो देखिए, आइस अगर मेल्ट होने वाला है तो यहाँ पे दो इफ़ेक्ट आ रहे हैं। फर्स्ट तो जो पोलर जो इकोसिस्टम है, मतलब वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं, जैसे कि पोलर बियर वगैरह हो गए, तो ये इनको क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये आइस में ही रहते हैं, आइस मेल्ट हो गया तो इनको प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली
दूसरा आपका क्या हो सकता है, पोलर रीजन की ही बात करें तो दूसरा क्या होगा, आपका बाढ़ वगैरह आ सकती है, क्योंकि आइस पिघलेगा तो वाटर लेवल राइज करेगा, वाटर लेवल राइज करेगा तो आपका क्या है, फ्लड वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिमिलरली जो ड्राई एरियाज़ हैं उसके अंदर जब हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका सूखा पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान वाले तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ ही सकते हैं। ठीक है, सूखा पड़ेगा, पानी की कमी होगी, रेनफॉल की कमी होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके क्रॉप वगैरह भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से हमको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर ही ली है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर राइज हुआ, आइस मेल्ट हुआ है, तो आपका फ्लड वगैरह आ सकता है। जहाँ पे आइस वगैरह है, जहाँ आइस नहीं है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है आपको, आपका सूखा पड़ने वाला है, ड्रॉट होने वाला है। डिजीज़ेस भी है जो है आपका वार्मर क्लाइमेट में जो है ज़्यादा फैलेगा, प्लेग वगैरह जो है वो सारी डिजीज़ेस जो है गर्मी के अंदर आपकी ज़्यादा फैलती है। ठीक है, अब इसको अगर हम सिस्टमेटिकली एक फ्लो चार्ट से समझें तो हो क्या रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, सी का जो वाटर है वो आपका गर्म हो रहा है और आइस जो है आपकी वो मेल्ट हो रही है। जब आइस मेल्ट होगी तो सी का जो लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कोस्टल फ्लड वगैरह आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब फ्लड आएगा तो वो क्या करेगा, बिल्डिंग्स को, होम्स को, वो क्या करेगा, इकोलॉजी को, सबको डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम करेगा। इसकी वजह से हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सिमिलरली इस वे में आए तो टेम्परेचर राइज होने के बाद क्या होगा, ड्रॉट आ सकता है, हीट वेव्स आ सकती है, और उसकी वजह से क्या होगा, फूड और वाटर का स्टोरेज हो सकता है, तो फेमाइन यानी भूखमरी और डेथ जैसी कंडीशंस हमारे पास आ सकती है। तो ये सारे क्या हैं, इफ़ेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।